अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये शाह साहब ने जो अगला मौजू दिया है, ये दिया है टीबी का मौजू। टीबी दिक, एक दिक होती है, एक सिल होती है। सिल कब बनती है और टीबी कब, इब्तिदा इसकी क्या है, इंतहा इसकी क्या है। तो ऑनलाइन कुरान टीचिंग के ज़रिए आप घर बैठे 1-to-1 क्लास ले सकते हैं। फ़ारसी, पश्तो, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, किसी भी ज़ुबान में आप और आपके बच्चे ऑनलाइन टीचिंग से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। हमारे नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, हमारे साथ ईमेल पर रब्ता करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया जाएगा, उस पर आप रब्ता करें। टीबी देखो ज़राती तेज़ाबी मसला है। साबर रहमतुल्लाह अलैह ने जो मशहूरी पकड़ी थी वो इसी इलाज से पकड़ी थी कि मुझे उसने उस वक़्त के जो लोग थे डॉक्टर तो बताया मुझे आप दे दें, मरीज़ दे दें, 1-2 मरीज़ आप दे दें, बड़े किसी डॉक्टर को 1-2 मरीज़ मुझे दे दें। तो उन्होंने फिर इसको बोला कि ये एक तेज़ाबी बीमारी है, एसिड बहुत ज़्यादा है। एसिड पैदा होता है दिल की तहरीक से, खुश्की से एसिड पैदा होता है। एसिड जब दिल में पैदा होता है तो असाबी मादे खुद ब खुद तहरीर हो जाते हैं। देखो उसके कान पतले पतले हो जाते हैं, जिस्म दुबला पतला हो जाता है। कभी मोटे ताज़े बंदे को, 2-2.5 मन बंदे को आप नहीं देखेंगे टीबी देखेंगे बिल्कुल दुबला पतला। बात दुबले पतले होने की वजह से टीबी का बेचारा वो कहते हैं डॉक्टर भी टीबी हो गया, लेकिन होती नहीं उनको, टीबी कह देते हैं। टीबी की अलामतें ये हैं कि खांसी होती है, एक यानी तेज़ाबी मादे जमा हो जाते हैं। टीबी का टेस्ट भी ESR वगैरह भी बढ़ जाता है। ESR का बढ़ना तेज़ाबी अमल है। तो वो यानी इन सारी चीज़ों को साबर रहमतुल्लाह अलैह ने 6 त्रियाक हमारा देकर, वो आँख वाला, आँख का दूध 10 ग्राम, हल्दी 150 ग्राम, इसका 6 त्रियाक से इसका इलाज करके दिखाया। हमारा एक मुलाजम था, वो उसका हमने ऑपरेशन करवाना था आँखों का, वो उसको खांसी भी आती रहती थी, इस तरह जैसे पतला सा था वो। मैंने उसको 10-20 दिन के लिए दे दिया हमारा 6 त्रियाक। तो वो डॉक्टर कहने लगे भी ये तो टीबी है, इसको तो हम तो इसका नहीं ऑपरेशन करेंगे। मैंने कहा टेस्ट ले लो। टेस्ट लिया तो ESR उसका 5 निकला। कहता यार इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट इसका, टीबी तो दूर तक इसको टीबी नहीं है, वैसे शक्ल इसकी टीबी जैसी है। तो हर पतला बंदा टीबी का मरीज़ नहीं होता भाई, आप टेस्ट ले लें, उसका ESR वगैरह तेज़ाबी मादे बढ़े हुए हैं तो यकीनन वो टीबी की तरफ जा रहा है। वो देख सिल, जब उसके अंदर से खून जारी हो जाए, वो पहले उजलाती असाबी तहरीक खुश्की सर्दी वाली होती है, रतूबतें कम होकर वहाँ ज़ख्म हो जाते हैं, ज़ख्मों से खून निकलता है, फेफड़ों के अंदर भी ज़ख्म हो जाते हैं, तो फिर खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, तो वो सिल हो गई। इलाज वही है कि 6 त्रियाक से रतूबत बढ़ाई जाए। 6 त्रियाक ये असरात हैं, इसमें दूध, दलिया, खीर, बर्फ़ी, बेकरी, कद्दू, पेठा, टिंडा, मूली, गाजर, शलजम, ये चीज़ें बढ़ा दी जाएँ खुराक में। 6 नंबर और एक खुराक दी जाए, 5 नंबर भी खुराक दी जाए, तो इससे इंशाअल्लाह कुछ दिनों में टीबी के रिज़ल्ट जो हैं बिल्कुल हो जाते हैं। ESR जो है 1 महीने में जितना भी बड़ा हुआ ESR आप 5 पर ले आ सकते हैं। हमारा 5 मलयन बहुत अच्छा है, 5 मलयन दे दें और 6 त्रियाक दे दें तो देख का ये इलाज है। तो उल्टी भी उसकी ठीक हो जाएगी। तो बाज़ औक़ात यानी ये जब उल्टी शुरू हो जाए तो फिर आँख का दूध उल्टी पैदा करता है, फिर यानी आप ये 5 मलयन दे दें और फिर साथ एक अक्सीर नंबर 1 दे दें, या को तरसर दे दें, को थोड़ी बहुत ठंडक दें, उसको आँख का दूध ना दें। आँख के दूध से उल्टी आ जाएगी तो फिर जगह तो उसका अंदर ज़ख्म तो फट गया है, वो फेफड़े उसके तो वो मारी ना जाए, तो फिर ऐसी फिर ना दें आँख का दूध। अक्सीर नंबर 1 क्या है? अक्सीर नंबर 1 का वो हमारे फार्माकोपिया से आप देख लें। अक्सीर नंबर 1 वो अच्छी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा तर सर्द की आला दर्जे की चीज़ है। उसमें कुश्ता होता है, ये कली का कुश्ता, इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो वहाँ से आप देख लें फार्माकोपिया से, या हमारी वो ले लें हिकमत इकबाल से ले लें आप फार्माकोपिया से। अक्सीर नंबर 1 दे दें। आँख का दूध नहीं देना चाहते आप तो अक्सीर नंबर 1 से भी इलाज हो सकता है। 5 मलयन और 1 अक्सीर मुसलसल देते रहें, या कोई भी 6 मुहर्रक दे दें। मेरा टेलर मास्टर था, उसको मैंने बिल्कुल हल्की सी दवाई दी, उसका ESR 65 हो गया था, डॉक्टरों ने ऐलान कर दिया था कि टीबी इसको हो गई है। तो मैंने उसको 15-20 दिन खिलाया। ये अपना वो उसमें ज़ीरा था, 6 मुहर्रक ज़ीरा था, हल्दी थी और मुलट्ठी थी। ये मैंने थोड़े सा इतना सा उसको बना कर दिया, आधी चमची सुबह दोपहर शाम खाता रहा। और वो अमरूद वगैरह उसने खाए, केले का मिल्क शेक पिया, तो
15-20 दिन बाद ESR उसका 5 था। वो डॉक्टर ने कहा भी कोई नहीं आपको, तो बिल्कुल भी नहीं टीबी। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कुछ भी नहीं। वही बेचारा पतला होने की वजह से रगड़ा खा गया, भी पतला था तो खांसी भी शुरू हो गई, तो कहते भी ESR भी थोड़ा सा बढ़ गया, भी यकीनी टीबी हो गई। तो ये कोई ऐसा टीबी मसला नहीं है। साबर रहमतुल्लाह ने इलाज इसका करके दिखाया। दिक सिल कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी नहीं है। कुछ दिन इसको, ये हमारे गांव में एक बच्ची थी, उसको टीबी कह दिया था डॉक्टर ने, हालांकि मैदे का मसला था। वही बेचारी पतली सी थी, तो मैंने उसको 5 हाज़म दिया। 5 हाज़म गर्म तर चीज़ है। पहले भी आपको बताया कि सोंड, नुशादर, काली मिर्च, मगा, पिपला मूल, हर चीज़ 10 ग्राम, और पुदीना 20 ग्राम, गंधक आंवला सार 40 ग्राम, रेवंत खताई 40 ग्राम, सौंफ 40 ग्राम, मीठा सोडा 40 ग्राम और 80 ग्राम इसमें चीनी डालें। तो ये मैंने इतनी सी दवाई उसको बनती, सस्ती बन जाती है, 50 रुपये उससे मैंने लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 दिन खाई, आज तक घोड़े जैसी है, ज़बरदस्त, कुछ भी नहीं, ठीक हो गई। तो वो ये बहुत आसान चीज़ है, कोई मसला ऐसा नहीं है देख को बना देना, इसको टीबी कहना। तो बाज़ बात टीबी नहीं भी होती। टीबी वाला किस तरह हो सकता है कि टीबी वाले की ज़ुबान पर सफ़ेद मोटी तय हो? ये हो नहीं सकता। वो हल्की सफ़ेद होती है, हल्की सफ़ेद। दुबला होना कोई ऐसा अलामत नहीं है कि दुबलेपन से आप थोड़ी सी खांसी से टीबी बना दी जाए, ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह पाक आसानी करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की हिफाजत करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।